जा रहा हूं मंथली इनकम प्रोग्राम। और एलआईसी में भी बड़े लिमिटेड से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, बड़े लिमिटेड से एजेंट्स को इस प्रोग्राम के बारे में पता है। लेकिन पता होने से क्या होता है, मैंने पहले बोला ना कि हो सकता है आप किसी को बोलो कि एमआईपी प्रोग्राम, वो बोलेगा हाँ मुझे पता है, लेकिन पता होने से क्या होता है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो पता होने से कुछ नहीं होता है। तो मंथली इनकम प्रोग्राम प्रेजेंटेशंस, हाउ टू बिल्ड प्रेडिक्टेबल इनकम विद एमआईपी। अब इसको समझिए कि यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एमआईपी सिस्टम के थ्रू प्रेडिक्टेबल इनकम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल का मतलब आप जो इनकम चाहते हो जनरेट करना, इसका बेस ये रहेगा कि आज से ठीक 12 महीने बाद आप जो पर मंथ इनकम एलआईसी से एक्सपेक्ट करते हो, वो इसका सारा सिस्टम का बेस है। आई रिपीट कि आज से 12 महीने लगातार काम करके, मतलब 31 जुलाई 2026 को आप चाहते हो कि मैं एलआईसी से अगर मुझे 30,000 रुपीज पर मंथ इनकम आनी शुरू हो जाए, तो मुझे लगेगा कि एलआईसी एजेंसी मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आई, या इस जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके इस प्रोफेशन में आया था वो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई। अब ये आपकी 30,000 की एक्सपेक्टेशन है, आपकी 10,000 की एक्सपेक्टेशन है, आपकी 1 लाख रुपीज पर मंथ की एक्सपेक्टेशन है, वो आपके ऊपर है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आप कितना चाहते हो करना, वो यहाँ पे आज हम प्रेडिक्ट कर देंगे कैसे हो सकता है। अब डिसाइड आपको करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। एमआईपी को पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे हम इसको। What is MIP? MIP is a proven business system developed by लिमरा। लिमरा अगर सर्च करेंगे सेशन के बाद, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए लिमरा क्या है। लिमरा ने बहुत सी कंट्रीज में बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर के जो एडवाइजर्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करके ये सिस्टम जो है इंश्योरेंस एजेंट की सक्सेस के लिए बताया है कि दिस इज द बेस्ट सिस्टम दे नीड टू फॉलो। क्योंकि उनको पता चला इंश्योरेंस एजेंट का कोई गोल ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है मैंने मंथ में काम क्यों करना है। तो ये क्या है, दैट हेल्प एलआईसी एजेंट सेट मंथली इनकम गोल एंड वर्क विद ए क्लियर एक्टिविटी प्लान टू बिल्ड कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म इनकम। क्या है ये एमआईपी सिस्टम? ये एलआईसी एजेंट को फ्यूचर में वो एलआईसी से एजेंसी से कितनी इनकम चाहते हैं उसको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि कैसे हो सकता है। एमआईपी इज स्टेप बाय स्टेप मेथड टू हेल्प एजेंट्स कैलकुलेट देयर डिजायर्ड मंथली इनकम। ये आपको हेल्प करेगा, अभी हम आगे चलेंगे तो हेल्प करेगा कि आपकी जो डिजायर्ड मंथली इनकम है स्टेप बाय स्टेप उसको हम कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स प्लान करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे कि आपको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, एंड बिल्ड प्रेडिक्टेबल इनकम थ्रू फोकस्ड एफर्ट। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि ओके यार, मैं एलआईसी एजेंसी से इतनी इनकम चाहता हूं तो मुझे करने की क्या जरूरत है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपके सामने एक कैलकुलेशन के थ्रू आज मैं इस सिस्टम के थ्रू आपको बताने जा रहा हूं। एमआईपी, व्हाट इज एमआईपी? एमआईपी इज ए गोल बेस्ड बिजनेस प्लानिंग टूल। गोल बेस्ड है, और गोल की बात तो हमने लास्ट सेशन से हम कर ही रहे हैं। गोल, हैविंग अ गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट गिव्स एलआईसी एजेंट क्लैरिटी। क्लैरिटी देते हैं ना, हाउ मच टू वर्क, कितना काम करना है भाई, इतने इतनी पर मंथ इनकम के लिए कितना काम करने की जरूरत है। व्हाट टू अचीव ईच मंथ, हर महीने कितना करने की जरूरत है। एंड हाउ टू ग्रो देयर इनकम स्टडीली, ताकि इनकम जो है आने वाले टाइम में स्टडीली इंक्रीज करती जाए। और इस सारे सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए आज मैं आपको दो बहुत टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन दो ब्यूटीफुल आपको कैलकुलेटर भी देने वाला, जिससे आप ये कैलकुलेशंस आपके लिए इजी हो जाएंगी, जिसके थ्रू आपको पूरे फ्यूचर का आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हैं वो आपके सामने रहेगा। और जो जो बिजनेस आप क्लोज करते जाएंगे उस बिजनेस का रिकॉर्ड रखने के लिए कि आपने जितनी पॉलिसीज की है उनसे फ्यूचर में कितनी इनकम आने वाली है, ये दो कैलकुलेटर्स मैं आज आपको टुवर्ड्स द एंड देने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। वाई यू नीड एमआईपी? एमआईपी की आपको जरूरत क्यों है? मैंने अमित जी से बात की, जॉब वाले को पता है जॉब पे क्यों जाना, बिजनेसमैन को पता है बिजनेस बिल्ड क्यों करना, प्रोफेशनल को पता है कि उसको रेगुलर बेसिस पे अपनी सर्विसेज को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना है, हर चीज को उसको पता है, उसको रीजन पता है। लेकिन एलआईसी एजेंट को पता ही नहीं है कि इस महीने कितना काम करना है, क्यों करना है।
तो मोस्ट एजेंट स्ट्रगल बिकॉज दे लैक, क्या कमी रहती है, एक क्लियर मंथली टारगेट। एक क्लियर मंथली टारगेट नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना, एलआईसी एजेंसी ले ली, कोई अटेंडेंस तो डेली लगनी नहीं है, कोई आपको रिपोर्टिंग तो करनी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि गाड़ी तो बढ़िया है, आपको मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में, ऑडी में, आपको बढ़िया गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में बिठा दिया, और आप उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि खर्ड़ से चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ से मोहाली जाना है, उसके लिए कर रहे हो। तो क्या एलआईसी एजेंसी भी एक आपके हाथ में ऐसा टूल है जिससे पता नहीं क्या कुछ किया जा सकता है। यहाँ सेशन में योगेश जी हैं, उनकी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई, कभी बैठ के उनके साथ बातचीत कीजिएगा, फोन पे बातचीत कीजिएगा, कभी उनसे मुलाकात कीजिएगा, तो वो बताएंगे कि लाइफ क्या थी और कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, क्या हो गया। जीरो से हीरो जिसको बोलते हैं ना, जीरो से हीरो की स्टोरी है। तो क्या होता है, क्लियर मंथली टारगेट ही नहीं है भाई। फर्स्ट को पता ही नहीं है 1 अगस्त को क्या करना है, क्यों करना है। ये डेली वीकली एक्टिविटी प्लान ही नहीं है, क्योंकि जब टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई डिफाइंड टाइमलाइन ही नहीं है, तो वीकली पे से कोई बात नहीं, हफ्ता निकल गया, नेक्स्ट वीक देख लेंगे, नेक्स्ट वीक निकल गया, उससे अगले हफ्ते देख लेंगे। क्लियरिटी ऑन हाउ मच वर्क ब्रिंग्स हाउ मच इनकम, ये क्लियर ही नहीं है कि मैं कितना काम करूं तो मुझे कितना पैसा बन सकता है, ये क्लियरिटी नहीं है। एवरी मंथ यू इन्वेस्ट इन योर एमआईपी इज ए ब्रिक। आज ये जो एमआईपी का सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मेरी अपनी पूरी कोशिश होगी जितनी स्लोली, जितनी क्लैरिटी के साथ मैं इसको आपको समझा सकता हूं, मैं अपना पूरा बेस्ट एफर्ट डालूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपके पास अवेलेबल रहेगी। और जो भी एवरी मंथ आप जो भी अपना एमआईपी का गोल आगे अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो आप पूरा करोगे, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, उसका आप जो महल बनाओगे ना, उसके उसमें हर महीने जो आप अपना एमआईपी का टारगेट पूरा करोगे, जिसपे अभी हम आगे बात करेंगे, वो एक ईंट का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम स्टेप्स के ऊपर। स्टेप्स को पूरे ध्यान से देखिएगा। और ये प्रेजेंटेशन जो है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नोट करने की जरूरत है, ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, जितनी मर्जी बार आप देखेंगे। हाउ एमआईपी वर्क, मंथली इनकम प्रोग्राम कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 क्या है, पहले डिसाइड करना है, डिसाइड हाउ मच मंथली इनकम यू वांट। आप कितनी मंथली इनकम चाहते हैं, ये डिसाइड करना जरूरी है। सपोज करो 24,000 रुपए पर मंथ, सपोज करो 30,000 पर मंथ, सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ, सपोज 50,000 रुपीज पर मंथ। और कब चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा कि 1 महीने के अंदर आपको ऐसा, यानी कि कोई कमाल हो जाएगा। नो, बिजनेस है, प्रोफेशन है, बिल्ड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम मैं यहां आपको दे रहा हूं कि एमआईपी सिस्टम को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो 12 महीने का टाइम पीरियड अपने माइंड में लेके चलिएगा कि आज से 12 महीने बाद आपको 24,000 रुपए पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ एलआईसी से आना शुरू हो, उसके लिए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सेकंड स्टेप, रिवर्स कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम इज रिक्वायर्ड। हमने पहले पता लगा लिया, ओके मैं ना, अगर मुझे 20,000 रुपए पर मंथ एलआईसी से आएगा साल बाद भी, तो मुझे लगेगा ओके यार, मेरी 20,000 रुपए सैलरी है, 20,000 रुपए एलआईसी से आना शुरू हो गए, 40,000 हो गई। यस, दैट मेक सम डिफरेंस। आपको 50,000 रुपए ऑलरेडी आप अर्न कर रहे हैं, आपको एलआईसी से 20,000 रुपए आना शुरू हो गया, 70,000 इज बेटर देन 50,000। लेकिन क्या आप मुझसे सहमत हैं, बात करने से, चैट बॉक्स में लिखो, बात बनेगी। हाँ, 20,000 रुपए पर मंथ अर्न तो करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते, तो बात नहीं बनेगी। चैट बॉक्स में लिखो, बात करने से बात बनेगी। लिखो चैट बॉक्स में, बात करने से बात बनेगी भाई, बात करने से ही बात बनेगी। तो रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि ओके फिर प्रीमियम कितना चाहिए भाई, हमें प्रीमियम का पता चल जाएगा। स्टेप 3, नो योर एवरेज पॉलिसी टिकट साइज। अब कोई बड़ी पॉलिसी करता है, कोई छोटी करता है, कोई मीडियम साइज की करता है। अब आपको अपने लिए कैलकुलेट करना है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका टिकट साइज क्या है। आप एवरेज जो पॉलिसी करते हैं उसका टिकट साइज क्या है। वैसे एक एवरेज टिकट साइज मैं आपको दे सकता हूं जो सभी एरियाज में एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल है, 2,500 रुपीज पर मंथ। ना ये बड़ा है, ना ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये एक एवरेज टिकट साइज है, 2,500 रुपीज पर मंथ। और अगर कोई 2,500 रुपीज पर मंथ भी बचत नहीं कर सकता है अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, तो गलत आदमी के पास जाके बात कर रहे हो भाई, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उससे बात करोगे, जितनी मर्जी बात करते रहो, उसकी जेब ही खाली है, पॉलिसी कहां से करवा लेगा। हेलो, मेरी बात पहुंच रही है आप तक।
गलत लोगों से पॉलिसी की बात करेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि यार ये काम तो चलता नहीं, लोग करवाते नहीं। अरे भाई उसके पास पैसा ही नहीं है, उसका घर ही नहीं चल पा रहा है, तो वो आपके लिए 2500 रुपए पर मंथ कहां से निकाले? इसका मतलब प्रोस्पेक्टिंग सही होनी चाहिए। स्टेप 4 क्या है? नो योर क्लोजिंग रेशियो। ये भी डिपेंड करती है क्लोजिंग रेशियो किस चीज पे डिपेंड करती है? आपका नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स। नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स कहां से बिल्ड होते हैं? मैं देखता हूं बहुत से नए एजेंट्स हैं, बीमा सखीज हैं, जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, जब मूड होता है सेशन अटेंड हो जाता है, जब मूड होता है सेशन नहीं अटेंड होता है। एलआईसी चलती रहेगी, मेरी जॉब भी चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप जो इच्छाएं लेके एलआईसी में आए हो वो पूरी नहीं होंगी। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको लगता है 5-7 ट्रेनिंग्स आपने अटेंड कर ली और पैसों का ढेर लग जाएगा, आप एक्सपर्ट हो गए, आपको सब कुछ पता चल गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग में ही बोला था कि ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो क्लोजिंग रेशियो, आपकी क्लोजिंग रेशियो क्या है, मतलब आप कितने लोगों से मिलते हो तो पॉलिसी होती है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिजायर मंथली इनकम, लेट्स कैलकुलेट करते हैं। आपने 24,000 रुपए पर मंथ आपको चाहिए एलआईसी से। स्टेप 2, एवरी मंथ 10,000 MIP इज रिक्वायर्ड। हर महीने आपको 10,000 रुपया मंथली इनकम प्रोग्राम, ये इसका टारगेट है। इसको आगे समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहीं पे रुकिए, आगे कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा। स्टेप 3, मान ले एवरेज टिकट साइज 2500 रुपीज पर मंथ है जो आप पॉलिसीज करते हैं, और आपकी क्लोजिंग रेशियो है, अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो 3 पॉलिसीज क्लोज होती हैं। किसी के लिए 4 हो सकती है, किसी के लिए 5 हो सकती है, किसी के लिए 6 भी हो सकती है। लेकिन मैं रीजनेबल मान के चल रहा हूं, 10 लोगों से आप बात करोगे। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, कुछ लोग बात करने को पता क्या बोलते हैं? हेलो, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं पूछता हूं कि मैंने इतने लोगों से बात की, पॉलिसी नहीं करवाते लोग। मैं कहा कैसे बात की? कहते सर पता नहीं कैसे बात की, मतलब सर बात की मतलब? मैंने कहा बताओ ना बात कैसे की? कहते सर बस वो यानी कि मुझे मिले थे, मैंने उनको बोला था मैंने एलआईसी एजेंसी ली है, आपको बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं, तो एक पॉलिसी आप भी करवा लो। तो इसको वो बात करना बोलते हैं। मैंने फोन किया था, मैंने फोन किया था कि देखो आप बच्चे के लिए बड़ी अच्छी पॉलिसी है, ये करवा लो, इसको वो बात करना बोलते हैं। अब मुझे सच सच बताइए, क्या इनको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं? इस तरह से बात करते रहो पूरी जिंदगी, कितनी इंश्योरेंस हो सकती है? जो यहाँ पे एक्सपीरियंस बैठे हैं वो मेरी बात समझ पा रहे हो। और इसको बोलते हैं कि मैंने इतने लोगों से बात की। इसको बात करना नहीं बोलते हैं, इसको तो समय बर्बाद करना बोलते हैं। इस अप्रोच से अगर आपको लगता है कि पॉलिसीज ले लेंगे लोग, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आपको पहले बात करना सीखना पड़ेगा। मैंने आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में 5 मैजिकल क्वेश्चन टेक्निक भी बताई थी, मैजिक बिल भी बताया था, है ना? मैंने आपको उसमें 3 कंसेप्ट्स बताए थे। 4 एस्पेक्ट्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ, ये भी बताया था। जब मैं उनसे पूछता हूं वो क्या था, तो वो पता नहीं। आपने इंडक्शन ट्रेनिंग में मैंने जो बताया और जो मैंने बोला इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद कि बातचीत ऐसे करनी है, और जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने बात कैसे की थी, आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने फोन किया था और उनको बोला था पॉलिसी ले लो, बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। तो स्टेप क्या है? अभी स्टेप डिस्कस कर रहे हैं एमआईपी प्रोग्राम में हम, कि कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमें इतनी इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। हाउ मच यू वांट टू अर्न, स्टेप 1। पहला स्टेप क्या है जी? आपने डिसाइड कर लिया, ये 24,000, 20,000, 10,000 वट। आज मैं कैलकुलेटर दे दूंगा, उसमें डालोगे, वो बता देगा कि आपको एमआईपी टारगेट आपका मंथ का कितना बनता है जी, फ्यूचर में कितनी इनकम आएगी। टुवर्ड्स द एंड बहुत एक्साइटमेंट है, रेडी रहिएगा उसके लिए। तो डिजायर्ड मंथली इनकम आफ्टर 12 मंथ्स, मैंने अमित जी को बोला था भाई पता ही नहीं है दिल्ली जाना क्यों है, दिल्ली में कितनी बड़ी डील होने वाली है, कोई पता ही नहीं है। वैसे ही एक एलआईसी एजेंट का हाल है, इस मंथ में काम करना ही क्यों है, उससे होगा ही क्या, फ्यूचर में कितनी इनकम बिल्ड होगी पता ही नहीं है, आज वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या है? फाइंड आउट हाउ मच प्रीमियम रिक्वायर्ड। अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीमियम कितना चाहिए। 14,40,000 रुपया चाहिए, और हर महीने कितना चाहिए? 1,20,000। 1,20,000 प्रीमियम हर महीने चाहिए, तब जाके आपको आएगा 24,000 रुपया। और 24,000 रुपये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी की अटेंशन इधर उधर है
तो फिर बाद में मत बोलिएगा। आपको जो मनी बैक पॉलिसी है या कुछ जो पॉलिसीज 15 ईयर से कम जिनका प्रीमियम पेमेंट टर्म है, उस पे आपको कमीशन आता है 15%, 21%, और जो हमारी 15 ईयर्स एंड अबव है उस पे आता है 28%। जीवन उत्सव को अलग रखते हैं, उसमें 35% आता है। तो मैंने क्या किया, 28 प्लस 21 कितना हो गया, 49, उसको मैंने हाफ कर दिया, 24.5% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर दी। सही है, फेयर है। किसी पे आपको 21 आएगा, किसी पे 28 आएगा। तो आप, अगर मैं 21 लेता तो भी सही नहीं होती कैलकुलेशन, अगर 28 लेता तब आप बोलते कि सर नहीं नहीं 21 मिलता है कुछ पॉलिसीज में। तो मैंने एवरेज कर दिया, क्योंकि मुझे पहले से पता था आप लोग बोलते कि सर ऐसा कर दिया। तो मैंने कमीशन का रेट कितना ले लिया, 24.5%, जो कैलकुलेटर है उसमें वो वाला रेट अप्लाई किया है। अब 10,000 मंथली प्रीमियम चाहिए। अगर 1,20,000, हमें 1,20,000 अगर मंथली प्रीमियम चाहिए, है ना, तो हमें मंथली कितना करना है, 10,000 मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट करना है। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझ। अगर मुझे 24,000 रुपए चाहिए तो 1,20,000 रुपए प्रीमियम डालूंगा तब 24,000 आएगा ना। लेकिन क्या ऐसा होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या ऐसा होता है, क्या जिसकी भी हम पॉलिसी करते हैं वो ईयरली हमें देता है? कोई ईयरली देगा, कोई मंथली देगा, कोई क्वार्टरली देगा, कोई हाफ ईयरली देगा। यस और नो? अगर मुझसे एग्री करते हैं चैट बॉक्स में यस लिखिए। कोई ऑप्ट करेगा मुझे मंथली देना है, कोई ऑप्ट करेगा मुझे ईयरली देना है, कोई ऑप्ट करेगा मुझे हाफ ईयरली देना है, कोई ऑप्ट करेगा क्वार्टरली देना है। हमारे चाहने से तो नहीं होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो हाउ टू कैलकुलेट मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट। और ये जो है कोर है एमआईपी सिस्टम का। एमआईपी सिस्टम का कोर है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जो होती हैं वो हमें समझ में नहीं आती है। मैं आज आपको सिखा रहा हूं सिंपल वे। अगर आपने कोई पॉलिसी क्लोज की और उसमें 24,000 ईयरली प्रीमियम पिक किया, तो उसको आप 12 से डिवाइड कर लेंगे और 2,000 रुपीज एमआईपी आपका गोल पूरा होगा। हमें करना कितना है जी, 10,000। कितना करना है, मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट हमें 10,000 करना है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ईयरली किसी ने दे दिया, हाँ अभी कमीशन इकट्ठा आ जाएगा। फिर आपने पॉलिसी पिक की, नेक्स्ट वीक 30,000 रुपीज हाफ ईयरली प्रीमियम आ गया, तो आप 30,000 ऐड नहीं करोगे अपने एमआईपी गोल में। जो 10,000 हम मान के चल रहे हैं उसमें आप 5,000 ऐड करोगे। 5,000 क्यों ऐड करोगे जी, 30,000 रुपीज उन्होंने हाफ ईयरली हमें दिया है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 आता है। तो ये हमारा एमआईपी जो 10,000 का टारगेट मैं लेके चल रहा था इस मंथ में, उसमें से 5,000 रुपीज में लेस कर दूं। 2,000 पहले हो गया लेस, 5,000 ही हो गया, 7,000 लेस हो गया। अब 3,000 गोल रह गया मेरा। रिमेनिंग गोल कितना है जी, 3,000। अब मैंने सपोज करो एक मंथली प्रीमियम पे किया 1,000 रुपीज का, तो मैं 1,000 और लेस कर दूंगा। अब मेरा रह गया 2,000 रुपीज एमआईपी का गोल। अब सपोज करो मैंने क्वार्टरली 6,000 रुपीज की कोई पॉलिसी क्लोज की, तो मैं इसको लूंगा 2,000 रुपीज। तो इस तरह से आपको एमआईपी कैलकुलेट करना है, मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट। और एक आसान तरीका बताने जा रहा हूं। मैं फिर से आप सबको ये बोलना चाहता हूं कि जब तक आपको ये मेरी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, आपको एमआईपी सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको और दूसरा तरीका बताता हूं। जो भी आपको मंथली इनकम आप चाहते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, एमआईपी पता चल जाएगा। हेलो, मैंने क्या बोला, जो भी आप मंथली इनकम अर्न करना चाहते हो, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका वो मंथली इनकम प्रोग्राम का गोल हो जाएगा। अगर आप 30,000 रुपीज मंथली अर्न करना चाहते हो, तो 10,000 हर महीने आपको करना है इस तरह से। 10,000 इस तरह से करना है हर महीने आपको। इस तरह से कैलकुलेशन बनेगी उसकी। मैं क्यों यहाँ पे ध्यान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, तो सारा एमआईपी सिस्टम जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आप प्रीमियम पिक करें, उसको आपको मंथली प्रीमियम में कन्वर्ट कर लेना है, और आपका जो एमआईपी गोल है उसमें से लेस कर देना है। अभी मैं यहां से जानना चाहता हूं कि क्या मेरी बात आप तक पहुंची, क्या आप समझ पाए? हेलो, ऐसा तो नहीं? अगर समझ पाए, क्योंकि आप अगर रिप्लाई करोगे चैट बॉक्स में मुझे बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा। आपको सिंपली ये समझना है कि आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको एलआईसी से मंथली कितनी इनकम अर्न करनी है। यस। और उसके बाद जो भी आपको एलआईसी से मंथली इनकम अर्न करने का गोल है आपका, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। दैट्स इट, सिंपल।
या जो मैं कैलकुलेटर दूंगा उसमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो फिगर आई आपके पास, सपोज करो 8,000 रुपीज आया आपके पास, आपको 24,000 रुपीज LIC से अर्न करना है, तो 8,000 की फिगर आ गई। अब ये 8,000 क्या है, मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट है। आप जो भी पॉलिसी पिक करेंगे उसको मंथली में कन्वर्ट कर लेंगे, बस दैट्स इट, इतना करना है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सेस। उससे मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि आपको पता चला। स्टेप 3, यू नो योर टिकट साइज। अब टिकट साइज ये देखो, मैंने नीचे क्या लिखा है, दिस विल डिफर फॉर एवरी एजेंट बट 2,500 रुपीज पर मंथ इज ए रीजनेबल एजम्पशन। आपका हो सकता है कि आप ऐसे सेगमेंट में काम करते हैं या करती हैं जहां पे छोटी छोटी पॉलिसीज करती हैं, 1,000 रुपीज हो सकता है, यस ओके, नो इश्यूज। जो आपका जो भी टिकट साइज है वो आप आईडीए से पता लगा लीजिए। आपका 5,000 है ओके, 3,000 है ओके, 2,000 है ओके, लेकिन एक्चुअल जो आपका टिकट साइज है वही लीजिएगा, तभी आप सही रास्ते पे चल पाए। ठीक है, एक एवरेज टिकट साइज 2,500 रुपीज पर मंथ होता है। और एक चीज, जब आप MIP के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो ये भी देखा गया है कि स्लोली आपका टिकट साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास एक विजन होता है, गोल होता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिसीज रिक्वायर्ड 10,000 डिवाइडेड बाई 2,500। 10,000 अचीव करना है, उसको अगर 2,500 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 4 पॉलिसीज एवरी मंथ। हेलो, क्लियर है ना जी? 10,000 मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट हमें करना है या MIP करना है, और 2,500 रुपीज एवरेज मेरा पॉलिसी का टिकट साइज है। तो मुझे सिर्फ 4 पॉलिसीज करनी है ना महीने में, और 4 पॉलिसीज महीने में करनी है तो वीकली कितनी पॉलिसी आती है जी, एक पॉलिसी। हर महीने कितनी, हर वीक में कितनी पॉलिसीज करनी है, एक पॉलिसी। और आगे बढ़ते हैं, कीप योर टिकट साइज इन माइंड, एवरेज पॉलिसी टिकट साइज इज 2,500 रुपीज पर मंथ। एवरेज टिकट साइज ये है, तो अगर आप 4 पॉलिसीज करेंगे तो 10,000 का MIP मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट का गोल पूरा हो जाएगा। यस और नो, एग्री कर रहे हैं? अब सपोज करो किसी का जो टिकट साइज है वो 1,000 रुपीज पर मंथ है, तो उसको कितनी पॉलिसी करनी पड़ेगी, 10 पॉलिसीज। हेलो, कितनी पॉलिसीज करनी पड़ेगी, 10 पॉलिसीज। तो बेटर क्या है, टिकट साइज को बढ़ा लो। अगर 1,500 कर लिया और थोड़ी कम लोड रहेगा, और ज्यादा 2,000 कर लिया तो 4 की जगह 6 करनी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। पहले देखो, यहाँ पे क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि मुझे इतना पैसा 25,000 रुपीज पर मंथ या 30,000 रुपीज पर मंथ LIC से अर्न करना है, तो उसके लिए भैया काम कितना करना पड़ेगा, हर हफ्ते कितने लोगों से मिलने की जरूरत है, तब जाके मेरा गोल पूरा होगा। ये क्लैरिटी होना जरूरी है या नहीं? स्टेप 4, दिस माइट डिफर स्लाइटली डिपेंडिंग अपॉन स्किल, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। मैंने क्या लिखा है कि ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये आपका स्किल, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। अच्छा मुझे बताइए, स्किल, नॉलेज और कॉन्फिडेंस कैसे आता है जी? हेलो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्किल, नॉलेज और कॉन्फिडेंस, मैं यहां से आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर रहा हूं। मुझे कोई बताएगा स्किल, नॉलेज और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। रेगुलर ट्रेनिंग से। भाई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेंगे, अगर ट्रेनिंग लेंगे, एक्सपीरियंस। कोई भी नया प्रोफेशन है, कोई भी नया बिजनेस है, कोई भी नई जॉब है, उसके बारे में भाई जॉब नॉलेज लेना पड़ेगा ना। तो कैसे पॉसिबल होगा, अगर आप कभी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी कैमरा ऑफ करके बैठते हो, कभी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 11 बजे तो आप 11:15 बजे ज्वाइन करती हैं, आप 11:15 बजे ज्वाइन करते हो। अरे लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस चीज की, कैसे आपका नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज आएगी? कोई मजाक थोड़ी हो बात रहा है करते भाई, हैं। पैसा कमाने की बात हो रही है। तो मेरी बात पहुंच रही है? नॉलेज, स्किल कहां से आएगा, एक्सपर्टीज कहां से आएगी? ट्रेनिंग से आएगी। यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई है, तो यूट्यूब पे वो दूसरा कार्यक्रम जो चलता है उसको बंद करो और ये सही कार्यक्रम स्टार्ट करो। ठीक है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, जो आप देखना शुरू करते हो वही दिखाता है, रील भी वही दिखाएगा, वही सब कुछ दिखाएगा। तो सही वहां पे सर्च मारो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दिन में अगर 2-4 भी देखोगे ना वीडियो, रील LIC रिलेटेड, तो आपका नॉलेज कहीं एक महीने में कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आगे बढ़ें, आगे चलें, यस और नो? यस सर। Yes, sir. So Yes. what is your closing ratio mean, how many sales you close out of 10 prospect you made? This might differ for different agents. ये तो आप सब लोग एग्री करेंगे कि भाई क्लोजिंग रेशियो तो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, आपकी स्किल, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस पे
डिपेंड करेगी। और स्किल, नॉलेज और कॉन्फिडेंस कैसे होगा? ट्रेनिंग से होगा। अगर आप कभी ट्रेनिंग करते हैं, कभी ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, एलआईसी में आपका सफर बहुत लंबा नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। 26 सालों का एक्सपीरियंस कोई बात होती है कुछ? तो अगर आपको ट्रेनिंग कभी आप अपनी चॉइस से करते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी जल्दी एग्जिट करते हैं, ठीक है, एलआईसी चल रही है, मेरी नौकरी भी चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। आप देखिए आपकी लाइफ सही चल रही है, नहीं चल रही। आप देखिए आपको 20, 25, 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा अगर आता है तो आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस पड़ता है, नहीं पड़ता है? आप देखिए जब आप जाते हो वहां पे मॉल पे, वहां पे आपको कोई सूट पसंद आता है, वहां पे आपको कोई ड्रेस पसंद आती है, अपने बच्चे के लिए कोई चीज पसंद आती है, तो क्या आपकी पॉकेट आपको रोकती तो नहीं है? आप देखिए अब आपको जब कोई अच्छे शूज पसंद आते हैं और आपको शूज तो पसंद आते हैं लेकिन लगता है कि महंगे बहुत हैं, तो आप देखिए आपकी पॉकेट आपको रोकती तो नहीं है? आप देखिए जिस तरह के घर में आप रहना चाहते हो, क्या उस तरह के घर में रह रहे हो? जिस तरह के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, क्या वैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो? जिस तरह का लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना चाहते हो, उस तरह का लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रहे हो क्या? जहाँ पे घूमना चाहते हो, जिस तरह से लाइफ़ को आगे एन्जॉय करना चाहते हो, क्या कर रहे हो क्या? अगर नहीं कर रहे हो तो ज़िंदगी है आपकी, मर्ज़ी है आपकी, ट्रेनिंग नहीं अटेंड करनी है, नहीं सीखना है, आपकी मर्ज़ी है। अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ तो क्या ही बता पाऊँगा। ज़िंदगी में दिक्कत परेशानी भी बहुत है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होती है, आप सब लोग हँसेंगे मेरी बात पे, बहुत नए लोग आते हैं ना, वो सोचते हैं कि एलआईसी ना ये गलत किया है, 7,000 रुपया ना ये इसके लिए जो पॉलिसी का टारगेट रखा है, ये नहीं रखना चाहिए था। तो मैं पूछता हूँ फिर क्या करना चाहिए था? 7,000 रुपया तो वैसे दे देना चाहिए था ना लंगर लगा के। अरे भाई, कुछ काम करोगे तभी तो मिलेगा ना स्टाइपेंड। जब आप काम ही नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एलआईसी को स्टाइपेंड दे देना चाहिए। कहाँ तक रियलिस्टिक है आपकी असम्पशन? कहाँ तक आप सही सोच रहे हैं? थोड़ा अपने आप से पूछ के देखिए। और जो कर रहे हैं, क्या उनको नहीं मिल रहा है? आइए, मैं दिखाता हूँ रिकॉर्ड। जो रेगुलर कर रहे हैं, उनको मिल रहा है स्टाइपेंड या नहीं मिल रहा है? दे आर गेटिंग इट। दूसरी बात, अरे ये तो स्टाइपेंड का भी 9 दिसंबर को मोदी जी ने स्कीम अनाउंस कर दी। उससे पहले तो 1956 से लेके अभी तक एलआईसी एजेंट 14 लाख काम कर ही रहे हैं। मेरी टीम में इतने लोग काम कर रहे हैं, उनको कमीशन मिल रहा है, उनको कौन सा स्टाइपेंड मिल रहा है? दे हैव गुड रीजन टू वर्क। बिना स्टाइपेंड के लोग क्या काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोसेस से जुड़ना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को, नॉलेज को, कॉन्फिडेंस को बेटर करना पड़ेगा। तो ये सक्सेस जो है आपकी क्लोजिंग रेशियो ये डिपेंड करेगी। और ये क्लोजिंग रेशियो बेटर होती जाती है दोस्तों, अगर आप कोई भी किसी भी दुनिया का कोई भी काम है, आप नया नया शुरू करते हो तो पहले स्टार्टिंग में बहुत से चैलेंजेस आएंगे। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आपका शेक भी करेगा, आप डिमोटिवेट भी होंगे, आपको ये भी लगेगा मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। आपको आएगा ना मन में, क्यों नहीं आएगा? मैं एलआईसी में, मैं इस जॉब में आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाया क्या? कर लिया। ऐसा होता है कोई भी काम, जिंदगी में हम कोई भी काम शुरू करेंगे भाई ऐसा होगा, हम इंसान हैं, ऐसा ही सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप फैसले क्या लेते हैं? मैंने अभी आपको एक वीडियो डाला था ना कि दो चॉइसेस हो सकती हैं दोस्तों, मैदान छोड़ के भागना या डटे रहना। आप कौन सी कैटेगरी में हो डिसाइड कर लो, अपने आप से पूछ लो कि मैदान छोड़ के भागना है और स्टोरी सुनानी है। मैंने भी कभी एलआईसी एजेंसी ली थी, ऐसा ही होता है काम, होता नहीं है, ये नहीं होता। लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आपसे नहीं होता तो इसका मतलब काम थोड़ी खराब हो गया भाई। काम थोड़ी खराब हो गया, काम तो सही है, सही तरीके से किया नहीं जा रहा उसको। आगे बढ़ते हैं, एमआईपी सिस्टम पे बात करते हैं। ट्रेनिंग नॉलेज एंड पैशन मेक्स इट बेटर फॉर 12 मीटिंग्स, हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट यू नीड। अब बात आती है कि आपको अगर महीने में 4 पॉलिसीज क्लोज करनी है, तो आपको 12 लोगों को प्लान तो दिखाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना। और 12 लोगों से मिलने के लिए 30-40 प्रोस्पेक्ट चाहिए। हेलो, कितने प्रोस्पेक्ट चाहिए जी? 30-40 प्रोस्पेक्ट चाहिए, जिनको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, अभी तक मेरे पास आ जाना। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मेरे पास 40 लोगों की लिस्ट लेके आ जाना, अभी 40 लोगों तक अभी तक 1 साल में भी बात की है तो। चैलेंज है मेरा, रिजाइन करूंगा एलआईसी से, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे इस बिजनेस के ऊपर।
40 लोगों से आपने 40 लोगों को प्लान दिखाया है और उन्होंने पॉलिसी नहीं ली, आना मैं रिजाइन लिखूंगा अपना। 30-40 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपके पास होगी, तब 12 लोगों से मीटिंग हो पाएगी। 12 लोगों से मीटिंग होगी तो मुझे बताओ 3-4 पॉलिसी होगी नहीं होगी? विजय, योगेश जी, होगी नहीं होगी? हेलो, जो लोग अच्छा काम करते हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपकी बिल्कुल आवाज सर, नहीं आ रही। योगेश जी, होगी नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर अरे होगी, 12 क्यों लोगों नहीं होगी। से मिल लेगा कोई तो 3-4 पॉलिसी योगेश जी नहीं होगी? आराम से सर, तो बात क्या आराम से है, होगी। हम अपनी एक अलग दुनिया पकाते रहते हैं। 1 अगस्त को हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, आओ उसको सीखते हैं। डू यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू स्टार्ट? आप सभी जानना चाहते हो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है दोस्तों? Yes, sir. मैं चैट बॉक्स में आपका रिस्पॉन्स चाहता हूँ। डू यू वांट टू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो अब बताने जा रहा हूं, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिसने वो स्टेप कर लिया, जिसने वो स्टेप कर लिया, जिसने वो स्टेप कर लिया, उसका काम समझो 50% तो हो ही गया। 50% काम तो हो ही गया। कम लोग जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, स्किप कर लूं स्लाइड को? चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं जानना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप? क्या सब लोग कोई ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रहे हो? लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और वही मिसिंग होता है दोस्तों। मैं बहुत बार चेक कर लेता हूं, ट्राई करता हूं मैं, हाँ देखते हैं। एक बार एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट सुनाता हूं आपको, आपको मजा आएगा। मेरी टीम में एक, नाम नहीं लूंगा उनका, मेरी टीम एक टीममेट है, वो एक दिन मेरे पास आए, मेरी सीट पे मैं बैठा हुआ था। मुझे कहते बड़े ऐसे परेशान से, सर बड़ा मुश्किल है सर। मैं कहा ये क्या हो गया, बड़े परेशान लग रहे हो? कहते सर मैंने 14-15 लोगों से बातचीत की, लेकिन सर कोई भी तैयार नहीं हो रहा पॉलिसी करवाने के लिए। मैं कहा यार ये तो चिंता का विषय है। 4-5 लोगों से बात की होती और कोई पॉलिसी करवाने के लिए तैयार नहीं होता तब तो बात समझ में आती थी, लेकिन 14-15 लोगों से बात की और कोई पॉलिसी करवाने को तैयार नहीं है, तो ये तो वाकई सीरियस मैटर है। मैं बड़ा सीरियस सा होकर बैठ गया उसके सामने, ऐसे करके। अच्छा यार, इस पे विचार करते हैं। अब मुझे तो पता ही था, मेरी एक्सरे मशीन ने तो एक्सरे करके मुझे रिपोर्ट दे दी थी कि भाई कर क्या रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चल फिर ऐसा करते हैं कि इसका ना कारण पता करते हैं। कहता ठीक है सर। मैं कहा निकाल, मैं कहा अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, किन 14-15 लोगों से बात की थी। और लकीली उसके पास डायरी थी अपनी, और डायरी खोली अपनी। तो पहली बात हो कि डायरी का एक पेज निकाला, उस पर 11 लोगों का नाम लिखा हुआ था, 11। और 11 लोगों के नाम लिखे, तो उसमें से 3 के मोबाइल नंबर नहीं लिखे हुए थे। तो मैंने जैसे लिस्ट देखी, बस नाम लिखे हुए और मोबाइल नंबर, 3 के मोबाइल नंबर भी नहीं थे। तो मैंने कहा यार ये 3 के जो मोबाइल नंबर नहीं है ये कौन है? कहते सर ये ना कोई मेरे नोन सर्कल में है, इनका अभी। मैं कहा मोबाइल नंबर क्यों नहीं लिखा है? कहते सर मोबाइल नंबर ना अभी मुझे जिनसे रेफरेंस लिया था उनसे मतलब लेना है। अच्छा, मैं कहा लेना है तो मतलब इनसे अभी बात नहीं हुई? कहता नहीं सर। तो मैं कहा अच्छा 11 में से ये रह गए 8। अब इन 8 लोगों की बात करते हैं, इनमें से किस किस से बात हुई है। कहता सर मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया। मैं कहा यार देखते हैं ना, पता करते हैं ना क्यों नहीं ले रहे लोग, पता करने की कोशिश करते हैं। कहता सर मैं इसको इससे बात हुई, इससे बात हुई, इससे बात हुई, और इसकी उंगली रुक गई। मैं कहा इससे बात हुई, क्या बात हुई, कौन सी पॉलिसी बताई, कैसे बताई? कहता सर फोन पे बात हुई थी। मैं कहा फोन पे क्या बात हुई? कहते मैंने उसको बोला था बच्चों के लिए पॉलिसी ले लो, और मैंने उसके बाद प्रेजेंटेशन भेजी थी। मैं कहा अच्छा दूसरा तीसरा बताया। वहां से मुझे पता चल गया कि बात क्या हो रही है जी। बात करने का तरीका क्या है। अच्छा, मैं कहा 3 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजी फोन पे बात करके। मैं कहा फोन पे बात क्या की थी कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, मैं उसकी प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ और देखो। तो मैं कहा उसके बाद क्या हुआ? कहते सर ये 2 लोग ना मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। और मैंने कहा आपने, मैं कहा फोन नहीं उठा रहे, मैं कहा आपने इनको व्हाट्सएप किया उसके बाद? कहते सर व्हाट्सएप तो नहीं किया सर, वो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो कहता नहीं मैंने इनकी व्हाट्सएप किया था, इसको किया था पहले वाले को। मैं कहा मुझे दिखा, व्हाट्सएप ओपन कर। व्हाट्सएप ओपन किया अपना, तो एक LIC का ब्रोशर भेजा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कॉल लिस्ट दिखा मुझे, कितनी बार कॉल किया इस बंदे को? 2 बार कॉल हुई है सिर्फ। योगेश जी, क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूँ कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग में
4 फॉलोअप के बाद पॉसिबिलिटी बननी शुरू होती है कि हाँ पॉलिसी होगी या नहीं। मैं सही बोल रहा हूँ योगेश जी? यस सर। मतलब कम से कम 4 फॉलोअप के बाद ये पॉसिबिलिटी बननी शुरू होती है कि पॉलिसी होगी या नहीं होगी। तो अब जब मैं बैठा था, वो 8 लोगों में से 3 लोग मैंने इस तरह से डायग्नोज कर लिए, बाकी 5 लोग मैंने क्या कहते, सर मैं इनसे टाइम मांग रहा हूं, अभी ये टाइम नहीं दे रहे, मैं टाइम मांग रहा हूं, ये टाइम नहीं दे रहे। तो दोस्तों हुआ क्या था, स्टेटमेंट क्या थी हिमानी मैम, स्टेटमेंट क्या थी? 14-15 लोगों से बात की, कोई भी पॉलिसी नहीं करवा रहा है, जबकि पर्दे के पीछे स्टोरी कुछ और थी। किसको झूठ बोल रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो भाई? है ना? कोई आए ना मेरे सामने 50 लोगों से बात करके और उसके बाद बोले सर 50 लोगों से बात की और किसी ने पॉलिसी नहीं करवाई, तो मैं भी मानू हाँ यार ये शेर कहां से है भाई, ये कौन सी पॉलिसी की बात कर गया उनसे? आज तक तो मिला नहीं, ना ही कोई मिलने वाला है। तो इसलिए मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपके साथ, ये काम को मुश्किल हम लोग खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमारा कोई गोल ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, मिशन ही नहीं है, पैशन ही नहीं है। अरे डिसाइड ही नहीं किया है यहाँ पे करना है इसको, आपको वो चीज पिंच ही नहीं कर रही है कि आपको फाइनेंशियल चैलेंज है लाइफ में, आपको हर जगह पे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपको कहीं ट्रेवल करना है तो आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो, बाई एयर क्यों नहीं करते हो? हेलो, आपके बच्चे क्यों स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पे फीस जो है आपकी अफोर्डेबिलिटी की है? सिटी के बेस्ट स्कूल में आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं जी? आप जब जाते हो बाहर शॉपिंग करने, तो आपका मन जो लेने को करता है वो आप क्यों नहीं ले पा रहे हो जी? और फिर आप बोलते हो ये काम नहीं चलता। अरे दिस इज अ वेरी गुड रीजन। अगर आपके पास पैसे की इच्छा नहीं है तो समाज सेवा के लिए भी पैसा कमाया जा सकता है। अरे मैं तो बोलता हूँ ये काम तो है ही समाज सेवा का, ये तो हमें समाज सेवा के बदले यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आगे बढ़े। तो जानना चाहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हेलो, आज सब लोग सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा ना मूड जो है थोड़ा सा गर्म है आज। सब लोग सोच रहे होंगे कि मूड थोड़ा सा गर्म है आज। तो देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द प्रोस्पेक्टिंग इज द की माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग इज द की। योगेश जी सही बोल रहा हूं? द बिगेस्ट चैलेंज, मैं एक बार अपना अडेप्टर कनेक्ट कर लूं। द बिगेस्ट चैलेंज एजेंट्स फेस इज प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अरे लोग ही नहीं है आपके पास जिनसे आप बात करोगे, दुनिया भरी है। हाउ स्ट्रेंज द वर्ल्ड फुल ऑफ इंश्योरेबल पीपल अराउंड। पूरी दुनिया आसपास लोगों से भरी हुई है और मेरा एजेंट भाई बोलता है कि किसके पास जाऊं, किससे बात करूं? जो लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं पता नहीं किसकी दूसरे ग्रह से करके तो नहीं ला रहे हैं कहीं। समझने की जरूरत क्या है, बिगेस्ट चैलेंज क्या है। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर काम कर लिया, आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट हुई, मैं इंडक्शन ट्रेनिंग में फ्रेंड्स फॉर्मूला बताता हूं कि आपको फ्रेंड फॉर्मूला के थ्रू आज के आज ही नोटबुक लेके, अपनी डायरी लेके, आपको अपने फ्रेंड फॉर्मूला के थ्रू 300-400 पर्सन के नाम लिखने हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज मुझे लेके आए कोई किसी ने, यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद वो किया था, और उसके बाद आप बोलते हैं होती नहीं। आज आप अपने घर में शादी करोगे, मैरिज करोगे, आप 400-500 लोगों को इन्वाइट करोगे या नहीं करोगे? करेंगे ना? वो क्या है, वो प्रोस्पेक्ट है हमारे। लेकिन काम तो किया नहीं प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के ऊपर हमने, और हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमारा काम चलने के लिए। नहीं होगा गलत तरीके से। अरे नहीं होगा ना गलत तरीके से। बात करने से, लिखो जल्दी से, बात बनेगी, बात करने से बात बनेगी। देयर आर मेनी वेज एन एजेंट कैन हैव एन अनएंडिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। अब सबके मन में आ रहा था लिस्ट कहां से बनाएं, कैसे बनाएं, किसके पास जाएं? अरे भाई नीचे जो लिखा उसको पढ़ लो, देयर आर मेनी वेज, बहुत से तरीके हैं। एन एजेंट कैन हैव एन अनएंडिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। फॉर दैट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सप्लोरिंग कंटेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑन सोशल मीडिया इज एनफ। ऐसे 10 मिनट के अंदर आपको आइडियाज मिल जाएंगे, विद इन 10 मिनट्स, आई गारंटी यू। 10 मिनट के अंदर आपको कितने तरीके मिल जाएंगे कि इंश्योरेंस के लिए प्रोस्पेक्ट्स कहां से ढूंढें। आपके हाथ में ये जो पावरफुल डिवाइस है ना, ये जिसको बोलते हैं मोबाइल, ये पावरफुल डिवाइस, ये बड़ी कमाल की डिवाइस है। इससे मतलब कि जो बात पूछोगे वही बताता है ये। अगर इससे पूछोगे ना हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग,
आपको बहुत से तरीके मिल जाएंगे। आगे बढ़ें। प्रोस्पेक्टिंग इज द की माय डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग इज द की। आपके पास प्रोस्पेक्ट होंगे तो आपके दिल में क्या होगा, एक होप होगी आपको। अदरवाइज क्या होगा, होता क्या है, जो लोग काम कर पाते हैं उनके पास अनएंडिंग प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होती है, हमेशा डेली वो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मिशन, उनका विजन क्लियर होता है। योगेश जी, लास्ट मंथ आपने एमआईपी का टारगेट कितना अचीव किया? लास्ट मंथ लगभग सर मेरा था कोई 35,000 के करीब। 35,000। और उससे हाँ जी। लास्ट मंथ? उससे लास्ट मंथ तो सर 50 हो गया था सर। और उसके लास्ट मंथ भी आई थिंक 50 हुआ था। हाँ जी हाँ जी, उससे पहले 70 कुछ हुआ, 70 50 कुछ कुछ हुआ हुआ। था। 4 महीने का अगर एवरेज लगाएं तो 50 के आसपास एवरेज आती है। हाँ जी हाँ जी। 50,000 रुपीज पर मंथ। अब हाँ दोस्तों, जी। मैंने ये योगेश जी से क्यों पूछा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आगे जो मैं कैलकुलेशंस दिखाने जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टिंग इज द की, प्रोस्पेक्टिंग से ही बात बनेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपका एमआईपी 10,000 रुपीज पर मंथ का, आपने एमआईपी का गोल लिया, ये 10,000 रुपीज पर मंथ कैसे करते हैं कैलकुलेट? आपने ईयरली प्रीमियम किया 12 से डिवाइड कर देंगे, हाफ ईयरली किया 6 से डिवाइड कर देंगे, मंथली किया वैसे ही ऐड कर देंगे, दैट इज एमआईपी। और मैंने क्या बोला था कि अगर आपको 30,000 रुपीज मंथली इनकम चाहिए 12 महीने के बाद, तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, दैट इज योर एमआईपी गोल। इससे सिंपल करके तो नहीं बता सकता ना। अगर आपको 12 महीने बाद एलआईसी से 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए, 50,000 को 3 से डिवाइड कर दो, जो आता है हर महीने वो अचीव करते जाओ, मेरे पास आ जाना। अगर 12 महीने के बाद 50,000 रुपए एलआईसी से इनकम नाम स्टार्ट हो जाए, अगर 10,000 रुपीज पर मंथ एमआईपी का कोई टारगेट लेता है, 2,500 रुपीज पर मंथ का टिकट साइज है, 4 पॉलिसीज महीने में करते हैं, हफ्ते में 1 पॉलिसी भी नहीं कर रहे हैं हम एलआईसी में, तो क्या कर रहे हैं भाई? पूछो ना अपने आप से। ट्रायल चल रहा है, ट्रायल ट्रायल, देखते हैं कोई करवा लेगा अपने आप तो। फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपीज पर मंथ इनकम स्टार्ट हो जाएगी, और ऐसे ही काम करते रहे, हर साल 10% का इंक्रीज किया सिर्फ। अगले साल 11,000 रुपए पर मंथ, उससे अगले साल 12,000 रुपए पर मंथ, उससे अगले साल 13,000 रुपए पर मंथ, और उससे अगले साल 14,000 रुपए पर मंथ, 1,000 रुपीज का इंक्रीज ओनली। तो 5 सालों में इनकम पर मंथ 86,000 रुपीज पहुंच जाएगी। कितने आप में से जॉब कर रहे हैं, कितने आप में से बिजनेस कर रहे हैं, कितने आप में से हो सकता है प्रोफेशनल है, अपने आप से पूछ के बताओ, ये ग्रोथ रेट आता है क्या? 5 सालों में पर मंथ इनकम 86,000 रुपीज पर मंथ पहुंच जाएगी। 10 सालों में पर मंथ इनकम 1,80,000 रुपीज पर मंथ पहुंच जाएगी। 15 ईयर्स में ये शायद यहाँ पे 2,25,000 होगा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। एनीवे anyway, मैं इसको करेक्ट करके आपको जब शेयर करूंगा, करेक्ट करके शेयर कर दूंगा। 2,25,000 रुपीज पर मंथ इनकम हो जाएगी 15 ईयर्स। और सिर्फ इतना काम किया आपने, कितने सालों के लिए? 20 ईयर्स के लिए। कितने सालों के लिए? 20 ईयर्स के लिए। अगर 20 साल तक नौकरी करोगे तो क्या 5 साल करोगे? बिजनेस करोगे तो क्या 5 साल करोगे? कोई प्रोफेशन में हो तो क्या करोगे? 5 साल करोगे? करोगे ना, जब तक हिम्मत है शरीर में। तो 20 सालों की एजम्पशन लेके चल रहा हूं, 20 साल तक एलआईसी एजेंसी में 10,000 रुपीज मंथली एमआईपी का गोल आप पूरा करते रहे, तो अगले 15 साल 6,60,00,000 रुपए का रिटायरमेंट इनकम आएगी। हेलो, 6,60,00,000। और अगर 25,000 रुपए पर मंथ करते हो आप एमआईपी का गोल अचीव, तो 16.5 करोड़। ये कैसे आएगी अभी कैलकुलेटर में बताऊंगा, आपको देने वाला हूं आज। और अभी योगेश जी से मैंने बात इसलिए की थी कि योगेश जी ऑन एवरेज 50,000 रुपीज मंथली एमआईपी हर महीने करते हैं। तो योगेश जी जिस तरह से पर मंथ एमआईपी कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया पर मंथ इनकम हर साल ऐड हो रही है, 18 सालों से काम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना करने से अगर ये 20 साल ऐसे ही काम करते रहे तो 33 करोड़ रुपीज की इनकम इनको आएगी। हेलो, हमने लास्ट सेशन में फैंटेसी टू फुलफिलमेंट डिस्कस किया था।
वहां पे हमें पता चला था भैया गोल होना जरूरी है, गोल के साथ साथ टाइम फ्रेम होना जरूरी है, उसके साथ साथ प्लानिंग होना जरूरी है, प्लानिंग के साथ एक्शन होना जरूरी है। लेकिन करेंगे किस लिए एक्शन? उसकी क्लैरिटी तो चाहिए। उसकी क्लैरिटी देने के लिए मैंने आपको MIP प्रोग्राम बताया आज। व्हाट इज MIP? मंथली इनकम प्रोग्राम। 10,000 रुपीज मंथली, हर साल, हर महीने आप पूरा करते रहते हो ना शिद्दत के साथ, विद इन 6 मंथ्स चीजें बदल जाएंगी। लेकिन करने से होगा, बात करने से बात बनेगी, बात करने से बात बनेगी, बात करने से बात बनेगी। अपने आप से पूछते रहिएगा क्या आप बात कर रहे हैं। जब से LIC एजेंसी ली है, अगर आपके पास 400-500 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं है, इसका मतलब काम तो शुरू ही नहीं हुआ भाई। आपने तो काम शुरू नहीं किया, दुकान ही नहीं खोली, बोर्ड लगाया नहीं है, दुकान खोली नहीं है, बोलते बिजनेस चलता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ। टूल्स ऑफ द सिस्टम। यहां पे मैं आपको बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। GP शर्मा जी थे हमारे टीम में, और MIP सिस्टम के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सेल कैलकुलेटर बनाया। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर 10 जून को वो हम सबको छोड़ के चले गए। उसके बाद मुझे क्या दिक्कत आई मैं आपको बता नहीं सकता। LIC ने कमीशन की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी, और शर्मा जी ने और मैंने जो वो कैलकुलेटर बनाया था एक्सेल के ऊपर, वो कैलकुलेटर हमने जो प्रीवियस कमीशन का स्ट्रक्चर था उसके ऊपर बनाया था। तो अब मुझे चैलेंज आया, और मुझे पता था कि मेरा सिर्फ MIP सिस्टम बनाने से बात बनेगी नहीं, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको नजर नहीं आएगा कि अरे भैया करने से क्या होगा। मुझे इस चीज का पता था। मैंने तपन जी को बोला, अंकुर जी को बोला, संजय जी को बोला, और 3-4 लोगों को जो भी एक्सपर्ट, जिन्होंने कहा हम एक्सेल के एक्सपर्ट हैं, मैंने उनको बोला भाई इसको यानी कि इसको सही कर दो। लेकिन किसी से हो नहीं पाया। मैंने कहा खुद ही बना दो, नया बना के दे दो, वो भी नहीं हो पाया। अच्छा, ऐसा नहीं वो कर नहीं सकते थे। मैं आपको कुछ यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते थे, हो सकता है अगर वो कोशिश करते तो वो कर लेते, अपना ही बना लेते। लेकिन उनकी वो प्रायोरिटी नहीं थी। वो जस्ट मुझे हेल्प करना चाहते थे कि ओके कोशिश की, हो गया। लेकिन मेरी क्या थी, मेरी प्रायोरिटी थी, मुझे आप सब लोगों के लिए वो कैलकुलेटर चाहिए था, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस मुझे पता थी। तो पहले तो मैं ट्राई करता रहा, जो जो मुझे एक्सेल एक्सपर्ट मिलता रहा मैं उसको रिक्वेस्ट करता रहा, यार ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी, इसलिए मैंने वो एक्सेल कैलकुलेटर वो बना लिया। और बोलते ना, बहुत बार हमने सुना है ना कि जो काम हमारी मर्जी से नहीं होता वो भगवान की मर्जी से होता है। और मैं ऐसा ही मानता हूँ ये भगवान की मर्जी से हुआ। जो एक्सेल जो कैलकुलेटर अब मैं आपको देने वाला हूँ, वो एक्सेल कैलकुलेटर से बहुत बढ़िया है। उसका लुक, उसका जो मोड है, और उसका उसमें जो फीचर्स हैं, वो सारे यानी कि उससे बहुत बढ़िया है। तो देखना चाहेंगे कैलकुलेशंस कैसे होती हैं सब लोग? Yes, sir. रेडी होंगे तभी मैं आगे कैलकुलेटर्स दिखाने जा रहा हूं आपको। दिखा वी आर दो। यस हेडिंग टुवर्ड्स द एंड सर, ऑफ द सेशन। रेडी। तो अब आप देखिए, ये एक्सेल कैलकुलेटर जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले नोइंग इज नॉट इनफ। नीचे मैंने क्या लिखा है? नोइंग इज नॉट इनफ, डिसाइड योर मंथली इनकम गोल। पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या डिसाइड करना। अगर आज का ये सेशन, इसमें आप चाहते हो कि ओके इस सेशन के बाद आपकी लाइफ की डायरेक्शन इंश्योरेंस कैरियर को लेके बदल जाए, तो तब तक नहीं बदलेगी, जानने से कुछ नहीं होगा। डिसाइड योर मंथली इनकम गोल फर्स्ट। फाइंड आउट हाउ मच MIP टारगेट इज रिक्वायर्ड। जो भी आपका मंथली इनकम गोल है, डिसाइड करो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, आपका MIP गोल आ गया मंथ। फाइंड आउट योर टिकट साइज, अपना टिकट साइज डिसाइड करो, मेरा टिकट साइज क्या है। फाइंड आउट योर क्लोजिंग रेशियो, मैं कितने लोगों से बात करता हूं या करती हूं, तो कितने लोग क्लोज करेंगे। अगर नहीं है तो 3 आउट ऑफ 1 क्लोज कर सकता है। अगर सही तरीके, वो नहीं कि किसी को बोला हाँ पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, मैं LIC वाला हूँ, LIC वाला हूँ, LIC वाला हूँ, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, वो नहीं। बात सही तरीके से करनी पड़ेगी। नो द नंबर ऑफ सेल्स यू नीड टू क्लोज इन ए मंथ। आपको पता चल जाएगा कि आपको हर महीने कितनी पॉलिसीज करने की जरूरत है। नो हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड एवरी वीक, फिर उसको वीकली डिवाइड कर लो। नो हाउ मेनी मीटिंग्स यू नीड एवरी वीक। अगर आपको लगता है कि हर हर हफ्ते आपको 2 पॉलिसी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10-12 लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, मतलब हर दिन डेली 1 या 2 मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको वीक में एक
वीक में आपको एक पॉलिसी करनी है तो आप हर दूसरे दिन में एक मीटिंग कर सकते हैं। नो हाउ मेनी मीटिंग्स यू नीड पर वीक, फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट्स यू नीड एवरी वीक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये आज के इस पूरे सेशन में सिर्फ इसको अगर आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें और ये कर लें तो आपका एमआईपी का सिस्टम स्टार्ट हो। कैलकुलेटर तो मैं अभी आपको आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाने वाला। मैं चाहता हूं ये प्रेजेंटेशन तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आप ये प्रेजेंटेशन खोलेंगे नहीं खोलेंगे ऊपर वाले को पता, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोइंग इज इनफ के नीचे जो लिखा है इसको आज कर लीजिएगा, बस दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। मैं ओपन कर रहा हूं कैलकुलेटर। ओके, एमआईपी कैलकुलेटर मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं और उस पर हम कैलकुलेशंस करके देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, देख पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। ओके, यस तो सर। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ साइज, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक एक मिनट, मैं इसका साइज इंक्रीज कर लूं, उसके बाद मैं इसको शेयर करता हूँ। हाँ, बी रेडी। ये कैलकुलेटर मैं आज देने जा रहा हूं आपको, लेकिन मैंने बहुतों को ये शेयर किया, समझ ही नहीं आया किसी को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम लिखते हैं, सपोज करो आपका नाम राजीव है और आप 30,000 रुपीज पर मंथ, यहाँ पे क्या डालेंगे जी, मंथली इनकम जितनी भी चाहिए, जो इच्छा होगी डाल देना। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो 30,000 रुपीज पर मंथ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 30,000 रुपीज पर मंथ। 5,000 के स्लैब्स रखे हैं मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि 10 सालों के लिए काम करें तो क्या होगा, 15 सालों के लिए काम करें तो क्या होगा, 20 सालों के लिए काम करें तो क्या होगा। तो जस्ट एक रीजनेबल सा और लेके चलते हैं। अगर 20 ईयर्स के लिए आप रेगुलर काम करते हैं, और डेफिनेटली योगेश जी, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं कि हर 5 साल में हमारा जो टिकट साइज है कम से कम 20-25% से बढ़ जाता है? हेलो हेलो, योगेश जी, आर यू हियर? विजय, आप हैं क्या? कोई भी अनम्यूट करके, जो सीनियर हैं, मेरी इस बात से सहमत है? हेलो, यस सर। यस सर। हर 5 साल में बढ़ जाता है सर। तो मैंने बढ़ यहाँ पे जाता है ये सर जो जी, अजम्पशन लिया है सहमत कि है आपकी आप बात हर से। साल सिर्फ 10% ही बढ़ा रहे हो अपना, कितना बढ़ा रहे हो, 10%। हम्म। तो ये ठीक है। और ये मैंने आगे क्या दिया है, पोस्ट रिटायरमेंट इनकम पीरियड अगले 15 साल, मतलब 20 साल काम करने के बाद मास्टर जी हमने काम बंद कर दिया। क्या कर दिया? काम बंद कर दिया। तो यहाँ इसको समझ पाए, यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे। आपको मंथली 12 महीने बाद LIC से आप कितनी पर मंथ इनकम चाहते हैं वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे कितने सालों के लिए आप काम करना चाहते हैं ये कर लेंगे। आपके पास ये कैलकुलेटर आएगा तो उसको यूज करके देख सकते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे इसने कहा कि 10,200 रुपया पर मंथ MIP का टारगेट बनता है जी आपका। और यहाँ पे आप देखो नीचे मैंने ये दिया MIP कैलकुलेशन फॉर्मूला, रिक्वायर्ड एनुअल प्रीमियम टारगेट इनकम इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24.5%। 24.5% मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमें कुछ पॉलिसीज में 28% कमीशन आता है, कुछ में 21% आता है, मैंने एवरेज कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंगली इस कैलकुलेटर को मैंने बनाया है। तो MIP मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट क्या है, एनुअल प्रीमियम डिवाइडेड बाई 12। जितना हमें साल का प्रीमियम चाहिए उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट बन जाता है हमारा। अब आप देखो यहाँ पे टारगेट मंथली इनकम कितनी है जी, 30,000। रिक्वायर्ड एनुअल प्रीमियम पूरे 12 महीने में हमें 14,69,388 रुपीज चाहिए होंगे। और मंथली प्रीमियम इक्विवेलेंट 1,22,449 रुपए चाहिए। केली एक पॉलिसी में भी 1,20,000 आ सकता है, यस। उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये MIP इतना ही आएगा, 10,000 रुपीज।
तो ये आपको समझना जरूरी है। ये कैलकुलेटर आप देखो कि ये कैलकुलेटर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद खोजबीन करके मैंने खुद बनाया है, एआई की मदद से मैंने खुद बनाया है, और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है। मैं अपने पूरे जो डोमेटो साथी है, एसबीए साथी है, एजेंट भाई हैं, एजेंट बहनें हैं, जो भी हैं, उनको सबको मैं ये शेयर कर रहा हूँ। और अगर वो इसका यूज करेंगे तो उनको एटलीस्ट ये तो नजर आएगा कि अरे भाई, अगर 10% के रेट ऑफ इंक्रीज से मैं काम करूंगा या करूंगी, तो वहां पे देखिए, वहां पे इनकम 2,25,000 नहीं 3,27,000 आ रही है। 15 सालों के बाद आपकी पर मंथ इनकम कितनी बन जाती है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, 3,27,825। और 20 साल आप काम करेंगे, अरे भाई 20 सालों में 5,65,343 रुपए पर मंथ की इनकम आपकी बन जाएगी। सिर्फ 10,000 रुपीज मंथली एमआईपी की बात कर रहा हूं। हेलो, आई रिपीट, 4 पॉलिसीज महीने की 2,500 रुपए पर मंथ की करते जाइए। 20 सालों बाद सिचुएशन क्या हो सकती है, आप कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, मुझे बताइएगा ऐसी सिचुएशन हो सकती है, नहीं हो सकती है। और अब तो आप मुझे ये भी नहीं बोल सकते कि सर बातें हवा की हैं, ऐसा होता भी है, नहीं होता। यस, आ जाओ, दिखा देता हूं मेरी टीम में जिन्होंने कर लिया। अगर किसी को ऐसा लगता है ऐसा होता नहीं होता, जब मैं आया था नया नया यहाँ पे चंडीगढ़ में, तब तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं होता था। आज तो एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने काम किया उनकी इनकम आ रही है ना। तो आप ये देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वहां पे मैंने 10,000 वाली स्लाइड जो आपको दिखाई थी, मैंने बताया था 6.6 करोड़ टोटल रिटायरमेंट इनकम ये आएगी। 15 साल बाद आपने काम बंद कर दिया एलआईसी का, कौन सा ऐसी जॉब होगी, कौन सा ऐसा बिजनेस होगा, कौन सा ऐसा प्रोफेशन होगा जिसमें आप 20 साल काम कर लेंगे और उसके बाद 6.5 करोड़ रुपए की इनकम आपको बिना काम किए आएगी? मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे मेहनत करना बनता है, नहीं बनता? अभी योगेश जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, देखो कितना है यहाँ पे। योगेश जी 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम डालता हूँ तो आता है, देखो 51,000 रुपए मंथली। तो हर महीने ये कर रहे हैं, तो आप देखिए 33 करोड़ टोटल रिटायरमेंट इनकम। योगेश जी यहीं पे हैं, कहाँ है, आवाज नहीं आ रही आपकी? 33 करोड़। तो आपको ये कैलकुलेटर यूज करना आना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको अगर इसको यूज करने में कोई दिक्कत आए। लेकिन एक चीज बताऊं आपको सिंपली, आएगा अगर इस्तेमाल करेंगे। और इसमें प्रोजेक्शंस देखिए, अपने मोबाइल में इसको उस जगह पे रखिए जहां पे आप इसको बार बार ओपन करके देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप एमआईपी का टारगेट लेते हो, गोल लेते हो अमित जी। तो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कितना मतलब हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन जो आप रियल टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, उसका ट्रैक रखना भी तो जरूरी है। यस और नो? मतलब आपने पिछले 4 सालों में 50 पॉलिसी कर ली, उन 50 पॉलिसी से आपको टोटल कमीशन आने वाली कितनी है फ्यूचर में, इसका अगर पता चल जाए तो अच्छा होगा या नहीं? एक गेस होता है ना कि हाँ भाई ठीक है, मैंने इतना काम किया तो कोई नहीं, रिन्यूअल आ रहा है, हमें पता नहीं होता है। आप दूसरा कैलकुलेटर जो बताने जा रहा हूं, वो दूसरा कैलकुलेटर है आपका बिजनेस ट्रैकर। वो बिजनेस ट्रैकर क्या चीज है? बिजनेस ट्रैकर वो है, जो भी आप सिंगल पॉलिसी कोई भी क्लोज करते हैं, इस बिजनेस ट्रैकर में डालते जाइएगा। इस बिजनेस ट्रैकर में मैंने कमीशन रेट्स डाल दिए सभी पॉलिसीज। जो भी आप पॉलिसी क्लोज करेंगे उसका कमीशन रेट डाल दिया, टर्म डाल दी, सब कुछ कर दिया। बड़ी मेहनत लगी है, सच बता रहा हूं, पैसे भी लगे हैं मेरे, मतलब इसको डेवलप करने में। लेकिन किया खुद ही है, किसी की हेल्प नहीं ली है, एआई की हेल्प ली है सिर्फ। किया खुद ही। अच्छा, टेक्निकली नहीं आता मुझे। अच्छा, आप में से कोई टेक्निकली हो वो बोले तो कौन सी बड़ी बात कर ली? नो, मेरे लिए बड़ी बात है भाई, क्योंकि मैंने कोई इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली है। ऐसा मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये कैसे बनाते हैं, कोडिंग कैसे होती है। तो ये मैंने बनाया, तो वो आपको दूसरा कैलकुलेटर दिखाने जा रहा हूं। आइए, ये है बिजनेस ट्रैकर, एलआईसी एजेंट बिजनेस ट्रैकर। ये देखिए आपके स्क्रीन पे है बिजनेस ट्रैकर। यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। आपका नाम सपोज कीजिए राजीव है, आपने डाल दिया। अब अगस्त मंथ चल रहा है जी। यहाँ पे देखिए मंथ वाइज आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो आपने 736 जीवन लाभ पॉलिसी क्लोज की कोई, उसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म थी 16 साल, मोड था हाफ ईयरली, और प्रीमियम आपने पिक किया, ये कुछ भी फिगर मैंने डाल दी।
और आप यहाँ पे कस्टमर का नाम डालोगे रमेश, सपोज करो, जिसकी पॉलिसी आपने की और ऐड पॉलिसी कर दी, ये पॉलिसी ऐड कर देगा, यहाँ पे प्रोजेक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। फिर सपोज करो आपने एक और पॉलिसी की, यू डिड अनदर पॉलिसी, आपने जीवन लाभ भी की, वो आपने 10 इयर्स की टर्म दी उसमें, और आपने मंथली प्रीमियम क्लोज किया उसमें, मंथली प्रीमियम था उसमें 4000 रुपीज पर मंथ, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, और नाम था सुहानी, सुहानी की पॉलिसी की, यहाँ पे आप ऐड पॉलिसी करेंगे, ये पॉलिसी कर देंगे, दो पॉलिसी ऐड हो गई, दो पॉलिसी की फ्यूचर इनकम शो करेगा, आपकी दो पॉलिसीज ऐड हो गई, यहाँ पे देखो दो पॉलिसी नीचे ऐड हो गई, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं गलत हो गया तो। सपोज करो आपने एक और पॉलिसी क्लोज कर दी जीवन आनंद, जिसमें पीपीटी आपने दी 16 इयर्स की, और प्रीमियम मोड था क्वार्टरली, और प्रीमियम था 12,231, जस्ट वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, और नाम था दीपक, ऐड पॉलिसी कर देंगे, आपके पास 3 पॉलिसी ऐड होगी, और इन 3 पॉलिसी की वजह से आपको फ्यूचर में कितनी कमीशन आने वाली है वो सारा आपको यहाँ पे प्रोजेक्शंस में मिल जाएगा। ये देखिए टोटल प्रोजेक्टेड 20 इयर्स में, अब इन 3 पॉलिसी से आपको 1,75,000 रुपए कमीशन आने वाली है फ्यूचर में। फर्स्ट ईयर में 43,000 कमीशन आने वाली है, और इसी तरह से आप अपनी हर पॉलिसी जो करें इसमें ऐड करते जाएं, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि जितनी पॉलिसीज आपने कर ली हैं उन पॉलिसी का चलते रहना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर वो पॉलिसीज लैप्स हो जाएंगी तो क्या होगा, ये कमीशन की प्रोजेक्शन जो है वो सही नहीं होंगी। और इसमें मैंने आपको बताऊं, मैंने इसमें बफर भी रखा हुआ है कैलकुलेशन में, मैंने इसमें बफर भी रखा हुआ है कैलकुलेशन में। तो इसलिए ये जो कैलकुलेटर है, 2 कैलकुलेटर्स हैं, इनको कैलकुलेटर्स को यूज कैसे करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताइए। सर अगर इसमें मंथली मोड पे कोई लेता है तो फिर कैसे पता लगा? अगर कोई मंथली मोड पे लेता है, आप क्वार्टरली और इस तरह से बता रहे हैं, अगर कोई मंथली मोड पे ले, मंथ पर मंथ भरे, जी, तो वो कैसे निकलेगा सर इसमें? क्या नाम है मैम आपका? शीतल है सर। शीतल मैम, ये देखिए यहाँ पे मंथली मोड दिया है ना, हाँ जी सर, एक्चुअली इतना क्लियर। गॉट योर आंसर? सर वेट सर प्लीज, मैं देख नहीं पा रही हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी दिख रहा सर। है हाँ ईयरली, जी। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली? हाँ जी। कैन यू सी दिस? यस सर। सर इसमें ठीक है मैम। 3000 सर, 3000 डालिए मंथली रूट इसमें सोल प्लीज। डाल दो एक 3000 वाली। हाँ जी। हाँ, बताइए कौन सी पॉलिसी डालूं, बोलिए। जी यही सर, जीवन लाभ डालिए। जीवन लाभ, लो बोलो, टर्म कितनी डालनी है बोलिए। टर्म इसकी थी मंथली सर, या टर्म उनकी प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या डालनी है बोलिए। पर मंथ प्रीमियम टर्म मंथली सर उनकी अरे 3000 है, प्रीमियम ईयरली पेमेंट टर्म शीतल मैम, प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या डालूं बोलो। 15, 3 10 डालूं, 15 डालूं, 16 डालूं? 10-16 है सर। 10, 16 ठीक है। और मंथली मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, बताइए 3 प्रीमियम। 3000 रुपीज पर मंथ का है सर। 3,000 रुपीज पर मंथ, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। और जी। यहाँ पे नाम डालना होगा, मैं आप ही का नाम डाल देता हूँ, जी सर। शीतल, पॉलिसी होल्डर का नाम डालेंगे, ऐड हाँ जी। करेंगे, ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, एनुअल प्रीमियम 36,000, कमीशन 7,560 आएगी, और इसको जी। मैं ऐड कर दूंगा आपकी पॉलिसी में, देखो ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर। यहाँ पे पहले कितना आ रहा था, 175 समथिंग, अब जी कितना हो सर। गया, 2,03,274, ठीक है। जी सर। तो जी क्लियर है सर। अभी आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो अब इसमें क्या करना है हम सभी को, हमें अपनी जो भी थैंक यू पॉलिसीज सर। डाली है, अगर आपने 2-3 सालों में भी काम किया है तो उसको ऐड कर दो एक बार बैठ के, ताकि आपको पता तो लगे कि आपने जो काम कर चुके हैं वो उससे आपको फ्यूचर में इनकम कितनी आने वाली है। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो MIP प्रोग्राम है, इससे आपको, अगर आपने MIP का अपना गोल ले लिया, तो क्या आपको हर महीने की फर्स्ट को ये पता नहीं होगा कि यार इस महीने मुझे क्या करना है, कितना करना और क्यों करना है। मेरा मेरा आफ्टर 12 मंथ्स 30,000 रुपीज मंथली इनकम बिल्ड करने का टारगेट है, तो मुझे इस महीने 10,000 का MIP गोल करना है, और 30,000 रुपीज अगर मेरी प्रेजेंट इनकम में ऐड होता है तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। आज जिन चीजों के लिए मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है वो थोड़ी सी आजादी मिल सकती है, लॉन्ग टर्म इनकम सिक्योरिटी हो सकती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हैं और हमेशा यानी कि तलवार लटकी रहती है, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। यस और नो? बिजनेस है, बिजनेस इज नेवर फ्री फ्रॉम रिस्क।
तो उसमें तो आगे बढ़े, अगर आपकी परमिशन हो तो कैन बी गो अहेड? यस सर। ऐसे नहीं, मैं यस तो मुझे सर। चैट बॉक्स में चाहिए हलचल, मुझे ये पता लगना चाहिए भी आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ट्रेनिंग। यस, चैट बॉक्स में अभी तो नहीं कुछ, अभी तो मतलब वैसे धड़ाधड़ होना चाहिए आगे, अभी फिनिश नहीं किया हमने प्रेजेंटेशन। तो ये दोनों कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे, दोनों कैलकुलेटर को यूज करके देखिए, कैलकुलेशन करके देखिए, मोटिवेशन देगी ये कैलकुलेशंस आपको, आपको लगेगा यार इतना काम करने से इतना कुछ हो सकता है। तो मुझे बताओ टाइम यहाँ पे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? मास्टर जी हेलो सर। अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर। मुझे ये बताइए कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 25 साल हो गए सर। हैं जी? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। हाँ जी सर। अच्छा, ऐसा कभी ऐसा हुआ 25 ईयर्स में कि जिसके पास भी आप गए उसने ही हाँ पॉलिसी करवा जी। ली आपसे? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ऐसा नहीं होता? नहीं सर। कुछ नए लोग जो हैं ये बोलते हैं सर, लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में ज्यादा है, मैं तो नहीं करवाता, मैं इंश्योरेंस में विश्वास नहीं करता। ऐसा तो नहीं है अब 2-4 साल काम करके आपको आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जाएंगे तो काम होता है। और ऐसे लोग मिलते हैं आज भी आपको, या आप मिलने बंद हो गए? सब तरह के मिलते हैं सर, लेकिन काम तो करेंगे ना, पॉलिसी फिर भी होती है। मतलब 25 सालों में आप पूरी जिम्मेदारी से मेरी इस बात से एग्री कर सकते हैं कि समवन समवेयर समटाइम विल बाई? हाँ जी बिल्कुल, हमारा 100%। काम क्या है? बात बात करना। बात करने बात से करेंगे तो बात बात बनेगी। 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 ठीक है, जी सर। आगे हाँ आइए, जी आगे सर। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं योर यस एक्शन सर। प्लान क्या होना चाहिए। हाँ, कुछ सर बोल रहे हो सर मास्टर जी? हेलो सर, मैं एक गल बोलना चाहती हाँ। जी बोलो जी। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਵਾਪਸ ਆਏ। वेरी गुड। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਲੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲੋ ਸਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ LIC ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सर सर हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने जो ये मार्च में पॉलिसियां करी थी 15 साल के फॉलोअप के बाद हुई हैं सर। ओ भाई 15 साल के बाद, लेकिन लॉटरी लगी आपकी। जी सर, मैं हैं? नए उनको बता रहा हूँ कि टाइम लगता है सर कहीं कहीं चीजों में। 10 लाख रुपए का प्रीमियम लिया ना आपने? यस सर। तो फिर 15 साल वेट करना ऐसी चीज के लिए क्या कोई ज्यादा है क्या? मैं सर आई एम जस्ट टेलिंग न्यू कमर्स के थिंग्स टेक टाइम, मगर हाँ गुड थिंग्स टेक टाइम। आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ योर परसिस्टेंस, आप 15 सालों से टच में रहे उनके और बातचीत करते रहे, आपने पेशेंस लूज नहीं किया, और 15 साल बाद एक ही बार में 10 लाख का रुपए का प्रीमियम मिल गया आपको, है ना? और कितने लाखों रुपए की इनकम उससे। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सेट योर MIP टारगेट, अपना MIP टारगेट सेट कीजिए। यूज बोथ द टूल्स, जो दोनों कैलकुलेटर हैं इनको यूज कीजिएगा। अब क्या है ना, अब आज मैं ये दे दूंगा और कभी जब भी आप मेरे पास आए मैं बोलूंगा मोबाइल खोल के दिखाओ अपनी पॉलिसीज एंटर की हैं नहीं की हैं, तो क्या होगा फिर अपूर्व जी? पॉलिसीज एंटर नहीं की होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बहुत तारीफ करूंगा, बहुत प्यार करूंगा, चाय जी सर। पिलाऊंगा। जी सर। ठीक है, जब मुझे पता चलेगा भी नहीं कर रहे काम तो नहीं नहीं क्यों, सर, डालेंगे सर, एंटर करेंगे सर। क्या करूंगा मैं? बताओ ना यार, सर कुछ मजा मस्ती भी करते हैं ना आप सर आप हमें प्यार ही करते हैं चाहे जिस मर्जी वे में हो। तो इसलिए अब आज के बाद आपके पास चॉइस नहीं है, इसको जो बिजनेस ट्रैकर है और ये जो MIP वाला है ये आपको यूज करना ही है। बिजनेस ट्रैकर तो मैं चेक करूंगा आपका कि आप उसमें अपनी पॉलिसीज की एंट्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ट्रैक प्रोग्रेस एवरी मंथ, रिव्यू प्रोग्रेस विद मेंटर। आप जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर, जो भी SDA की टीम से आए हैं उनके साथ बैठिए और अपनी प्लानिंग कीजिए, चेक कीजिए। आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आती है तो प्रेजेंटेशन में मेरा नंबर है, मुझे फोन करने से हेजिटेट मत कीजिए, कुछ भी पूछने से हेजिटेट मत कीजिए। ठीक है, एंड में MIP सिस्टम प्रूवन एंड पावरफुल, टेस्टेड एंड वैलिडेटेड बाय लिम्रा अक्रॉस मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड कंट्रीज। The monthly income plan system is a time-tested tool that helps every aspiring agent achieve this monthly income goal while also building a foundation for future income security through renewal commissions. Wishing you very best on your journey to success.
तो प्रेजेंटेशन तो मेरी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती, अभी आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था फैंटेसी टू फुलफिलमेंट, तो उसको हमने समझा था। यस, गोल होना जरूरी है, लेकिन गोल की टाइम लाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम बाउंड होना चाहिए गोल को। उसके बाद प्लानिंग होना जरूरी है, तो प्लानिंग बता दी ना, MIP कितने पता लगा लो, कितनी पॉलिसी हर वीक में कितनी पॉलिसी करने की जरूरत है, टिकट साइज क्या है, उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पे सबसे पहले काम कर लो। और आज मैंने बता दिया वाई, अमित जी से मैंने बात की थी कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग वाई होगा दिल्ली जाने का ना, तो आप दिल्ली ऐसे जाओगे, अरे दिल्ली जाके तो मुझे जबरदस्त पैकेज मिलने वाला है, दिल्ली जाके तो मेरी नई नौकरी लगने वाली है, दिल्ली जाके तो मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ, दिल्ली जाके तो मैं एक बिजनेस डील करने जा रहा हूँ। जब ऐसी एक्साइटमेंट होगी लाइफ में कि LIC एजेंसी MIP प्रोग्राम के थ्रू आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, आपकी इनकम को किस तरह से मैनीफोल्ड इंक्रीज कर सकती है, आपका लाइफ डे टू डे लाइफ में जो कंप्रोमाइज है पैसे की वजह से, उसको कैसे उखाड़ के बाहर फेंक सकती है। मैं ये सारी बातें जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेहनत की है आज तक, जिन्होंने कोशिश की है आज तक, जिन्होंने कंसिस्टेंटली एफर्ट किया आज तक, वो कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। आप भी कर सकते हो, कमी किस चीज की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप में कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ फैसला करने की, डिसीजन लेने की, सही सिस्टम से प्लग इन होने की, ट्रेनिंग से जुड़ने की, और एक पैशन के साथ, बर्निंग डिजायर के साथ काम करने की दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन के लिए क्या प्लान करूंगा, नेक्स्ट सेशन के लिए प्लान करूंगा कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है। चाहते हो आप कि नेक्स्ट संडे मैं फिर से आपको कुछ इसी तरह से बढ़िया सा यानी कि आगे दूं, क्योंकि MIP प्रोग्राम को और बढ़िया तरीके से किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यस सर, यू वांट इट, चाहिए क्या? यस सर। यस सर। स्माइल नहीं कर रहे क्या, ज्यादा डांट लगा दी आज मैंने। सर मुझे थोड़ी सी बात करनी थी सर, 2 मिनट दे सकते हैं प्लीज सर? इस सेशन से रिलेटेड बात है क्या? जी 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 सर, एक्चुअली हाँ, बताइए। मेरे को ये तो सारा क्लियर हो गया। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू, क्योंकि मुझे किसी की बातें समझ नहीं आती, आपकी क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन मेरे को आपकी क्लासेस रेगुलरली मिल नहीं रही है। मैंने अपने ऑफिस में भी बोला है, मतलब मुझे कभी ही लिंक मिलता है, मैं हमेशा ज्वाइन करती हूँ, तो ये भी मुझे बड़ा आज ही मिला है। तो कोई प्रोसेस है कि मैं डायरेक्टली आपका मतलब मुझे मिल जाए? मुझे कोई वीडियोस नहीं मिल रही है। शीतल मैम, आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो किन की टीम में हैं आप? सर मैं नागर सर की टीम में हूँ, 31C हाँ, में। विजेंद्र जी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जब भी मेरा हाँ, सेशन होगा मैं उनको शेयर मैं करूंगा। पर्सनली भी उनसे बोल के आई थी कि मुझे सर का चाहिए ही चाहिए, मेरे को मिस नहीं करना। फिर भी अच्छा, मेरा मिस हो जाता है सर, और आपकी रिकॉर्डिंग्स मुझे नहीं मिलती है। मैंने उनको रेगुलरली बोला है मेरे को प्लीज करवा दीजिए अरेंज, तो आप कुछ ऐसा हो। कीजिए, जो टेलीग्राम चैनल है ना मैंने बनाया सभी एजेंट्स के लिए, वो ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें डालता रहता हूँ सारी। सर आप मुझे उसका लिंक बता दीजिए फिर। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं शेयर कर देता हूँ सबके जी सर। बेनिफिट के लिए यहाँ पे। जी आप सर। में से कुछ और भी हो सकते हैं जो उसमें टेलीग्राम चैनल में नहीं है, तो हम्म। आप वो ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, तो उसमें आपको मिलता रहेगा। मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है, इन द मीन टाइम मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ किसी को। योगेश जी हैं क्या? तपन जी हैं? तपन जी हाँ जी सर। या मास्टर जी? मास्टर जी, अवेलेबल सर, मैं यही हूँ सर। हाँ तो फिर कैरी ऑन, टेक चार्ज, बात करो सबसे। सर अच्छा एक्सपीरियंस है आज का, और बहुत बढ़िया। MIP तो सर जब से हमने इसको स्टार्ट किया है, जी, हम अपने आप में हमारी काफी इनकम में भी प्रोग्रेस हुई है। और जो भी फार्मूला आप बताते हैं ना हमें, बहुत रिफाइन करके बताते हैं। बहुत साल पहले सर हम पहले मंथली उस पे चलते थे, हाफ ईयरली, ईयरली पे। एक बार आपने कहा था कि जी मंथली बेस पे भी काम करना शुरू करो। जी, सर मेरा काम आज के दिन 95% मंथली पे चलता है, और MIP से कनेक्ट करके काम करता हूँ मैं। ग्रेट। तो बहुत अच्छा है, मतलब ये कैलकुलेटर हम यूज करेंगे तो इससे हमें ये पता लग गया कि हम जा किस दिशा में रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो हमें लगता है कि हम इस कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो काफी हमें हेल्प मिलेगी और हम आगे तरक्की करेंगे। बिल्कुल, बहुत मेहनत से मैंने ये बनाए दोनों कैलकुलेटर, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर यूज कीजिए। जरूर यूज करेंगे सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने चैट बॉक्स में
किस डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट पे रखें। तृप्ता देवी, नीतू, प्लीज। संजय सिंह, हाँ संजय जी, हाँ जी आप सर। कुछ बोलना चाहेंगे, ऐड हाँ करना जी, हाँ जी चाहेंगे? सर, मैं कुछ बोलना ही चाहता था, जी इसलिए मैंने अनम्यूट किया। हाँ जी सर, सबसे पहले तो थैंक्स। आप जो है एक गाइड, मेंटर, मोटिवेटर और हमारे महागुरु। और पहले तो और वी आर द लकीस्ट वन, हम मतलब भाग्यशाली हैं कि हम लोग चंडीगढ़ में आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो आपका गाइड मिलता ही रहता है। और मैं ये MIP कैलकुलेटर की क्लास काफी दिन से सुन तो रहा था, लेकिन मैं एक्चुअली कर नहीं पा रहा था। अपने जोशी जी सर ने भी एक बार प्रोग्राम बनाया था और मैंने उनको इनवाइट भी किया था कि टीम के साथ करते हैं, आप करो कोई बात नहीं। लेकिन जी वो रेनी डे हो गया एंड छुट्टी कर दी, फिर वो छुट्टी ही रह गई। जी हाँ हाँ, हम आपकी तरह चीजों के पीछे तो नहीं पड़ते, लेकिन सीखना होगा आपसे। और जी सर, ये दोनों ही कैलकुलेटर बड़े शानदार हैं। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कैलकुलेटर तो उसमें भी हमारा जो लीड ऐप है उसमें भी है, जी लेकिन हम उस पर उतना फोकस नहीं करते और ध्यान भी नहीं देते। जी बेसिकली तो ये आपकी इंटेंशन ही है जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है। हाँ और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा सर। अगर ये दोनों कैलकुलेटर कोई मेटिकुलसली यूज करेगा, मुझे लगता है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड उसका उधर रहेगा, उसको हर बार वो गाइड करेगा कि आप अपना अटेंशन इधर फोकस करें। जी तो मैं भी चाहूंगा कि एंड वेरी सून, मतलब सर मेरे बताओ 38 ऑलरेडी रजिस्टर, मतलब 38 की टीम हो गई। मैंने सोचा है कि जैसे ही 50 क्रॉस करेंगे तो मैं एक सेशन आपके नाम अपनी टीम को कराऊंगा। आई एम तो ऑलवेज रेडी। हाँ, तो बड़ी जल्दी में 50, मैं भी अपने मतलब मेरे को गुरु मानते हैं वो लोग जो आते हैं, तो मैं अपने जी गुरु से भी मिलाऊंगा उनको, तो 50 क्रॉस करके आपसे उनका इंटरेक्शन कराऊंगा। और आपकी टीम से भी बड़ा लगाव है मुझे, और जी बहुत जी ही अच्छा गाइड करते हैं। और ट्रेनिंग पे ही फोकस रहता है। काफी लोग जब मैं इनिशियली, मुझे अराउंड 6 साल होने जा रहे हैं LIC में, जी तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ज्यादा पढ़ाना लिखाना कोई फायदे का काम नहीं, इनको ज्यादा पढ़ाओगे तो ये कुछ ज्यादा पढ़ के कुछ कहीं और ही पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मुझे मतलब पहले 1-2 साल तो मैं रियली कंफ्यूज था, 2-3 साल, लेकिन पिछले 2-3 साल से मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग करा रहे हैं लगातार, ये जो एजेंट्स, इंश्योरेंस एडवाइजर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी एक्चुअली वो ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी और अदरवाइज तो गेम से बाहर होने में, जो रिलेशन बिल्ड पे काम करते हैं तो पहले साल ही काम करते हैं, दूसरे साल तो टाटा बाय बाय हो ही जाता है। एग्जिट हो जाता है, हाँ, सही कुछ बात। लोग बहुत मेहनती होते हैं, फिर वो थोड़ा और रेफरेंस वगैरह पे काम करते हैं, वो 2-3 साल टिकते हैं। जी लेकिन जो ट्रेनिंग करता है और अपना उस हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग एंड उस पर डील करते हैं, वही लंबी रेस के घोड़े सिद्ध होते हैं और जी पैसे भी कमाते हैं। मीनवाइल बिल्कुल। सर, पर्सनली तो आपसे बात करता ही रहूंगा। एंड जी सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा फीडबैक के लिए। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मैंने ये समझा है अपने इस जर्नी में कि एक दूसरे से हम सीखते रहते हैं। तो इन ए हाँ सेंस हर कोई मेरे लिए मेरा गुरु है। मैं ये बात तो बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मैंने कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखा है। मेरे साथ सागरिका मैम है, इवन भावना मैम है। तो डेफिनेटली भावना नया बच्चा है, जस्ट मैं उससे भी कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। हर किसी से सीखने को मिलता है हमें लाइफ में। तो इन ए सेंस हर कोई हमारा गुरु है अगर माना जाए तो, है ना? जिससे भी हम कुछ भी सीखते हैं लाइफ में, वो गुरु ही है हमारा, है ना? और सीखने का प्रिंसिपल ही ये है कि अगर ऐसे सीखेंगे तभी मिलेगा, है ना? हाँ, अगर हम इस तरह से सीखने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो जी बाकी दूसरी बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे संजय जी, है ना? लोगों का काम है कहना, है ना? ये बात है। जैसे आज का मीटिंग का थीम था कि बात करने से बात बनेगी, और ये बात सच्ची भी है कि बात करेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। मेरी अगर बातें आपको कड़वी लगती हैं, तो मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बातें आपको कड़वी लगें और आप कामयाब हो जाएँ, यही मेरी इंटेंशन है। ना? मैं कड़वी बातें करता ही रहूँगा, क्योंकि यही मेरी ज़िम्मेदारी है, यही मेरा धर्म है, इसी चीज़ की मुझे सैलरी मिलती है। ठीक है? तो मेरी बातें अगर कड़वी लगती हैं, तो लगें कड़वी, मैं तो कड़वी बात करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है आपको कामयाब करने की। ठीक है? तो अगर मैं सच बोलूँ और आपको कड़वा लगे, तो कोई बात नहीं, लगने दो उसको, क्योंकि उसके नहीं पीछे सर। मेरी इंटेंशन को देखिएगा, है ना? मेरी इंटेंशन को देखिएगा, मेरे बोलने को मत देखिएगा। मेरी इंटेंशन ये है कि अगर मैं मीठी-मीठी बात करता रहूँ और आप कामयाब ना हो, आपको पता ही नहीं चले गलती कहाँ पे हो रही है, तो उस चीज़ का क्या ही फ़ायदा है।
तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं ये प्लान करूंगा कि हम अपना टाइम ब्लॉकिंग के ऊपर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा। टाइम ब्लॉकिंग क्या कहते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, एक्स्ट्रा सक्सेसफुल हैं, तो 24 घंटे उनके पास रहते हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटों में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कैसे करके दिखाते हैं, वो टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम का कंसेप्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें अपने डेली टाइम को किस तरह से अलग अलग 3 डिफरेंट ब्लॉक्स में ब्लॉक करना चाहिए, और फिर विद ए क्लियर माइंडसेट डेली बेसिस पे उस पे काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर नेक्स्ट जो भी मेरा सेशन होगा नेक्स्ट संडे या जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वो करूंगा। और मैंने चैट बॉक्स में वो डाला था, टेलीग्राम का लिंक डाला था, टेलीग्राम चैनल का, मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ। जो भी उस टेलीग्राम चैनल में नहीं है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग, इसकी प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ, कैलकुलेटर लिंक सारा मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही शेयर करूंगा। तो मैंने फिर से चैट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। अगर किसी को दिक्कत परेशानी है, डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, 28767 है, मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, अपना मैंने नंबर डाल दिया है। आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं, जैसे ही समय रहेगा मैं आपसे बात कर लूंगा। पूर्णिमा मैम, नाउ वी आर वेटिंग कि आप जल्दी से स्टार्ट करें। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, यू कैन ऑलवेज रीच मी, ठीक है? यस सर, श्योर। हाँ, और ये सफर है, सभी के साथ ऐसा होता है, स्टार्टिंग में हमें कोई दिक्कत परेशानी आएगी, उसके लिए हम लोग हैं, संजय जी हैं, संजय की टीम, उनके लिए। बाकी जो भी आप डिफरेंट टीम से आपने ज्वाइन किया है, LIC ने बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है कि हमारे पास मेंटर्स हैं, हमारे पास गाइड्स हैं जो हमें दिशा दिखा सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। और आपका आज संडे ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए सबका बहुत शुक्रिया। MIP सिस्टम इज एन ऑसम सिस्टम। मैं चाहता हूं हर इंश्योरेंस एजेंट को MIP प्रोग्राम को अपनाना चाहिए, काम करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू जय सो हिंद। मच, नमस्कार सर, थैंक यू नमस्कार सर। सर, गॉड ब्लेस। Thank you, Thank sir. you. Thank you so much.